आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट की, तो देखिए उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जारी हो गया है। ऑप्शन ए व डी में किसे सही माना है और इस ऑप्शन वालों को नंबर मिलेगा, क्या रिजल्ट होगा रिवाइज्ड या कट ऑफ जाएगी कब, तमाम बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट न्यूज़ होती है या फिर भर्ती संबंधी कोई भी न्यूज़ होती है उत्तर प्रदेश की या अन्य प्रदेशों की, आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो आशा है आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर को दबाकर बेल आइकन दबा, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से आर्डर जारी हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे डायरी नंबर 24/736 ऑफ 2023, श्रीधर यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। पिटीशन आप जानते हैं श्रीधर यादव हैं और रिस्पोंडेंट उत्तर प्रदेश सरकार। स्पेशल अपील सिविल पिटीशन 18/330 ऑफ 2023। ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। हियर लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज। सेकेंड application seeking permission to file the petition of the special leave application डायरी नंबर 24/736 ऑब्लिक 2023 is allowed। नंबर 3 है द सॉल्ट इशू कंसीडर इन द वेदर इन क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ द बुकलेट सीरीज F in the examination of appointment of revenue लेखपाल in the state of Uttar Pradesh, and the correct answer would be option A or D। The said question 88 and option are reproduced below। 88, which the following scheme of the prevention of the trafficking and the rehabilitation and reintegration of victim in trafficking and the commercial sexual exploitation। ठीक है, आंसर ए उज्ज्वला आजीविका स्कीम या उस्ताद स्कीम या नन ऑफ दिस। तो फोर्थ में कहा गया है अकॉर्डिंग टू लर्नेड काउंसिल द पिटिशनर और द ओनली करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी एज द स्कीम विच द सब्जेक्ट मैटर इज द इंसेट केस उज्ज्वला एंड नॉट उज्ज्वला। तो उसमें कहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उज्ज्वला, ठीक है, ये होना चाहिए उज्ज्वला, इसलिए इसमें कहा है विच इज़ द आंसर रिफ्लेक्ट इन द ऑप्शन ए। तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स वार सबमिटेड उज्ज्वला एंड उज्ज्वला टू डिफरेंट स्कीम है, कैन नॉट एनी कन्फ्यूजन एंड द ओनली आंसर डी नन ऑफ दिस। तो कोर्ट ने नन ऑफ दिस डी आंसर माना है, ठीक है। तो जिनके आंसर डी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, उनके नंबर बढ़ेंगे। अगर वो 1-2 नंबर से कट ऑफ से जा रहे हैं तो उनको भी अब डीवी के लिए बुलाया जाएगा अगर वो कट ऑफ में आते हैं तो, ठीक है। लेकिन और हम देखेंगे इस पर और देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेट ऑर्डर भी है, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया वही ट्रांसलेट ऑर्डर इन हिंदी में। ये 4 ऑप्शन है उज्ज्वला। इसमें याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने के अनुसार एकमात्र सही उत्तर डी होगा, क्योंकि यह योजना जो तत्काल मामले विषय में उज्ज्वला है, ना कि उज्ज्वला, जो कि उत्तर पक्षलिप्त होता है। विकल्प ए यह प्रस्तुत किया गया कि उज्ज्वला और उज्ज्वला 2 अलग अलग योजनाएं, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था आपको। इस प्रकार कोई भ्रम नहीं हो सकता। इसका एकमात्र उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन है जिसका विकल्प में इनमें से कोई नहीं, यही इसका सही आंसर होगा। 5वां पॉइंट कहता है उत्तरदाता संख्या 2 और 3 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपनाया कि विशेषज्ञ के अनुसार उत्तर विकल्प ए था। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी थी कि विकल्प ए और डी दोनों को 1 अंक दिया जाना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों के कहने पर मद्देनजर की विकल्प ए को ही सही उत्तर माना गया था। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि कदम उठाया जाए और विकल्प ए को सही उत्तर मानने के लिए। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया था कि इसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह भी स्वीकार किया जाए कि उज्ज्वला और उज्ज्वला के नाम से 2 अलग अलग विशिष्ट योजनाएं हैं।
आयोगकर्ता को यह स्वीकार था कि केवल वे विकल्प अपनाएंगे। तो इसका डी सही उत्तर है, जो कि राज्य के विद्वान वकील बताते हैं कि हिंदी संस्करण और यह दोनों योजनाओं के लिए एक ही नाम है, इसलिए इसमें भ्रम पैदा हो सकता है। तो जो कैविटर के विद्वान वकील का है, उनका कहना है कि अन्य प्रश्न पर भी, जैसे विशेषकर संख्या 86 जो दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक है। याचिकाकर्ता की विद्वान वकील कहना है कि एक सामान्य हिंदी नाम जिसमें उज्ज्वला और उज्ज्वला शामिल के संबंध में एक ही पुस्तिका के में निर्देश थे कि यदि मुद्रण में किसी प्रकार की अस्पष्टता या गलती या प्रश्न की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में तथात्मक प्रकृति हो तो अंग्रेजी संस्करण को मानक माना जाएगा। 8वां, मामले में विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि आयोग के विद्वान वकील का सुझाव मामले की वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में सबसे उचित है। तदनुसार आयोग ने 88 के प्रश्न में बुकलेट सीरीज एफ के विकल्प डी को सही उत्तर माना है। तो देखिए अब यहाँ पे जो विकल्प 88 के एफ का उत्तर डी, जो कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला लिखा था उज्ज्वला, तो ये दोनों डिफरेंस नाम है और दोनों नाम की अलग अलग योजनाएं, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं को कोर्ट ने सही माना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्तमान में आदेश के संदर्भ में आयोग का द्वारा पूरे परिणाम का मूल्यांकन किया जाना है। यह स्पष्ट है कि न तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न ही उसके अधीनस्थ न्यायालय प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में किसी भी याचिका पर विचार करेंगे जिसे आयोग द्वारा तार्किक निष्कर्ष पर निकाला जाए। अपील की विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा उपयुक्त शर्तों के अनुसार किया गया है। तो जो निपटारा किया गया उपयुक्त शर्तों के अनुसार किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डी आंसर है, क्योंकि उज्ज्वला दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। तो भाई जिनका आंसर डी है उनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, चैनल को लाइक शेयर कर दें, और इससे जो भी फ़ायदा मिलेगा तो उनको डीबी में भी फ़ायदा मिलेगा अगर वो कट ऑफ में आते हैं। तो आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारियाँ होती हैं आपको इसी चैनल के द्वारा मिलती हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन और हित से जुड़ी कोई भी सूचना होती है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खबर चाहे छोटी हो या बड़ी आप तक सबसे पहले पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य होता है, जिससे कोई खबर आपसे दूर न हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें और लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे यह खबर आपकी ही तरह और भी भाई बहनों तक पहुँचे, जिससे उनका भला हो सके। तो आशा है आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कोई एक नई भर्ती के संबंध में जानकारी और कोई नई भर्ती के संबंध में जानकारी